10 मिनट का समय निकालकर आराम से बैठिए, इस रिपोर्ट को देखिए। अगर अभी समय नहीं है तो बाद में देखिएगा। कई घंटों की रिसर्च के बाद ये रिपोर्ट तैयार हुई है। उत्तराखंड में भी उत्तर प्रदेश के साथ 2022 में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में से ही निकलकर ये बना है राज्य और खासे महत्वपूर्ण होते हैं। उत्तराखंड में जो युद्ध भूमि है चुनावी, उसमें कौन आगे रहता है, कौन पीछे रहता है। 2007, 12 और 17 के जो चुनावी आंकड़े हैं वो भी लाए हैं। साथ में इनपुट मिलेगा आपको लोकसभा चुनावों का भी। ये सब अगले 10 मिनट में आप चाय कॉफी बनवाना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं तो तैयार हो जाइए। उत्तराखंड राज्य का गठन 9 नवंबर 2000 को हुआ था। इससे पहले इसका नाम उत्तरांचल था, जिसको बाद में बदल के उत्तराखंड कर दिया गया। उत्तराखंड भौगोलिक दृष्टि से दो भागों में बटा है। अगर आप घूमने गए हैं उत्तराखंड तो आपको मालूम होगा, एक इलाका गढ़वाल का है, एक कुमाऊं है। जो अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, नैनीताल, ये सब जो इलाका है ये कुमाऊं का इलाका है। जबकि हरिद्वार और इस तरफ के जो इलाके हैं रुद्रप्रयाग वगैरह, ये सारे के सारे जो हैं गढ़वाल के इलाके हैं। राज्य में विधानसभा की कुल मिलाकर 70 सीटें हैं, जिनमें से 11 सीटें अनुसूचित जाति के लिए और 2 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। तो कुल मिलाकर 13 सीट जो हैं वो 70 में से उत्तराखंड में आरक्षित हैं। ये 13 सीटें कौन कौन सी हैं? ये 13 सीटें हैं ज्वालापुर, भगवानपुर, झबरेड़ा, बाजपुर। बाजपुर जो है वो मुरादाबाद से लगा हुआ इलाका है। और धनपाली, पुरौला, नैनीताल की जो सीट है वो भी आरक्षित है। सोमेश्वर, बागेश्वर, गंगोली हाट, चक्राता और पोरोली और थारोली, ये सभी उत्तराखंड की आरक्षित सीटें हैं। उत्तराखंड में कुल मिलाकर 5 लोकसभा के क्षेत्र भी हैं। ये क्षेत्र हैं अल्मोड़ा, नैनीताल, हरिद्वार, गढ़वाल और टिहरी गढ़वाल। इसके अलावा उत्तराखंड का गठन बसपा प्रमुख बहन मायावती की हुकूमत में हुआ था और विधानसभा में बाकायदा प्रस्ताव पास करके इस जिले को, जो मैदानी और पहाड़ी इलाका है, उसको अलग किया गया। उत्तराखंड की एक अलग एक सांस्कृतिक भौगोलिक पहचान है। इसी हिसाब से उत्तराखंड को एक राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। हरिद्वार और उधम सिंह नगर मैदानी इलाकों में आते हैं, जबकि 11 जिले पहाड़ी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में उत्तराखंड में भाजपा ने 5 ही सीटों पर जीत हासिल की थी, जिस तरह हिमाचल प्रदेश में भाजपा किया करती है। उत्तराखंड में भाजपा, कांग्रेस, बसपा और उत्तराखंड क्रांति दल 4 प्रमुख राजनीतिक दल मौजूद हैं और सभी का अपने अपने प्रभाव क्षेत्र में खासा दबदबा रहा है या रहता है किसी न किसी समय। आज़ाद समाज पार्टी भी इस बार चुनाव मैदान में वहां जरूर उतरेगी। 2002 के विधानसभा चुनाव में यहां कांग्रेस ने बाजी मारी थी और अपनी पहली सरकार उत्तराखंड को मिली थी। 2002 के विधानसभा चुनाव में क्या स्थिति रही थी? कांग्रेस को 36, भाजपा को 19, बसपा को 7, उत्तराखंड क्रांति दल को 4, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी को 1 और 3 सीट निर्दलीय के हाथ में चली गई। 2007 के विधानसभा चुनाव में तस्वीर कुछ ऐसी है कि भाजपा को 35 सीटें मिली, उत्तराखंड क्रांति दल को 3, कांग्रेस को 22, बसपा को 8 और 3 सीटें निर्दलियों के हाथ में चली गई। तो आप देख सकते हैं किस तरह से बसपा का परफॉर्मेंस यहाँ अच्छा रहा है और यहाँ कांटे का मुकाबला लगभग भाजपा कांग्रेस के बीच में नजर आया। 2012 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 32 सीट मिली और भाजपा को 31, तो और भी कांटे का मुकाबला इस बार हो गया। बहुत क्लोज फाइट रही। बसपा का जो वोट सीटों का जो शेयर था वो घट गया। 5 सीटों का नुकसान हुआ बसपा को। 2012 में 3 सीट रही और उत्तराखंड क्रांति दल को भी नुकसान हुआ। 1 ही सीट वो जीत पाए। निर्दलीय फिर से 3 सीट जीत पाए। 2017 के चुनाव में भाजपा ने लगभग वही परफॉर्मेंस दिखाई जो उत्तर प्रदेश में निकल कर आई थी। 57 सीटें, कांग्रेस को मात्र 11, निर्दलीय को 2 ही सीट मिली, जबकि बसपा और उत्तराखंड क्रांति दल अपना खाता भी नहीं खोल पाई। उत्तराखंड में 85% हिंदू हैं, जिनमें से 20% अनुसूचित जाति के हैं और इसमें 12% मुस्लिम आबादी भी है, जो कि मुख्यतः मैदानी इलाकों में रहती है। जो उत्तराखंड के जो निचले इलाके हैं, जो तराई का क्षेत्र है और जो उत्तर प्रदेश से लगे हुए इलाके हैं, वहाँ ज़्यादा मुस्लिम आबादी मौजूद है। उत्तराखंड के मैदानी इलाकों के कारण बसपा का प्रदर्शन यहाँ अच्छा बना हुआ है। हरिद्वार और उधम सिंह नगर जिले की सीटों पर बसपा अब तक चुनाव जीत पाई है। पहाड़ी इलाकों में बसपा का प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं रहा। इन 2 जिलों में दलित और मुस्लिम गठजोड़ के साथ पिछड़ी जातियों के मिलने से बसपा ने यहाँ 8 सीट तक जीती हैं। तो 70 में से 8 सीट जीतना एक अच्छा परफॉर्मेंस है बसपा के लिहाज से। लालढाग, बहादुराबाद, इकबालपुर, मंगलोर, नागौर, सितारगंज, पंतनगर,
भगवानपुर झबरेड़ा में बसपा का दबदबा रहा है। ये सीट बसपा ने जीती हैं। हरिद्वार जिले में 2012 के परिसीमन के बाद कुल 11 सीटें हैं और उधम सिंह नगर जिले में परिसीमन के बाद अब कुल 9 सीटें हैं। 2002 में हरिद्वार की 9 सीटों में से बसपा ने 5 सीटें जीती थीं और उधम सिंह नगर की 7 में से 2 सीट जीती थी। तो 2002 के जो परफॉर्मेंस थे वो बसपा का अब तक का पीक था। 2002 में आप देखिए 9 में से बसपा ने 5 सीटें जीती, जबकि 7 में से 2 उधम सिंह नगर में। बसपा को उत्तराखंड में 12% वोट मिलता है, लेकिन हरिद्वार जिले में ये 26% तक रहा है। यानी कि जो उत्तराखंड का एवरेज है उससे ज़्यादा वोट हरिद्वार में बसपा को मिला। उधम सिंह नगर में भी बसपा को 18% तक वोट रहा। तो ये 2 जिले ऐसे हैं जो बसपा के बहुत मजबूत गढ़ रहे थे। 17 के चुनाव में हालांकि स्थिति बदल गई। 2007 में बसपा ने हरिद्वार की 9 में से 6 सीट जीती और ये ऐतिहासिक जीत रही। ये इनकी सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस कही जा सकती है हरिद्वार में। 2007 में जब उत्तर प्रदेश में, जाहिर सी बात है, जब उत्तर प्रदेश में जो परफॉर्मेंस आया है उसी पैटर्न पे ही परफॉर्मेंस बसपा का प्रदर्शन देखने को मिला उत्तराखंड में और उधम सिंह नगर की 2 सीटें जीती। 2002 में बसपा को 10% और 2007 में 12% वोट मिले। 2012 में 12% वोट मिले, जबकि ये वोट का प्रतिशत बहुत घट गया, 5% वोटों का नुकसान हुआ 2017 में। यानी कि कहा जा सकता है कि जो अब तक वर्ग बसपा को वोट कर रहा था वो चला गया। इसमें अगर हम माने कि दलितों का वोट ज़्यादा मिला बसपा को, तो दलितों ने भाजपा को वोट किया। इसमें मुस्लिम वोट गया होगा भाजपा की तरफ, इसकी संभावना कम है। 2022 में बसपा ने उत्तराखंड में अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। उत्तराखंड में प्रदीप जाटव प्रभारी नियुक्त हैं और भाजपा ने 2017 के प्रचंड बहुमत के बाद त्रिवेंद्र रावत को मुख्यमंत्री बनाया था, लेकिन 2021 में त्रिवेंद्र सिंह रावत को हटाकर तीरथ सिंह रावत को कमान सौंपी, लेकिन बाद में उन्हें भी इस्तीफा देना पड़ा। वर्तमान में विधानसभा के सदस्य पुष्कर सिंह धामी को भाजपा ने मुख्यमंत्री चुना है और संभवतः वो अपना कार्यकाल पूरा करें, क्योंकि बीजेपी के मुख्यमंत्री लगातार उत्तराखंड में बदल रहे हैं। कांग्रेस ने भाजपा की मुख्यमंत्री बदल नीति को आड़े हाथों भी लिया और आने वाले समय में मजबूती से चुनाव लड़कर सरकार बनाने का दावा किया है। उत्तराखंड में अभी बहुत ज्यादा राजनीतिक चुनावी हलचल नहीं है, लेकिन एक पार्टी है जो बहुत ज्यादा गतिविधियों को बढ़ाए हुए है, आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के सीएम केजरीवाल साहब लगातार बीजेपी और कांग्रेस पर हमलावर भी हैं और वो लगातार, ये दोनों ही लोग, डिप्टी सीएम और सीएम, उत्तराखंड के दौरे कर रहे हैं और बीजेपी कांग्रेस के कान खड़े हुए हैं। हाल ही में उन्होंने उत्तराखंड के कर्नल अजय कोठियाल को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दिया। तो चेहरा घोषित करके ही चुनाव लड़ेगी उत्तराखंड में और अजय कोठियाल को मुख्यमंत्री पद का उन्होंने दावेदार बताया है। आने वाले समय में देखना होगा कि बसपा की तैयारी कितनी जोरदार है, क्या इस बार अपना खाता खोल पाएगी, क्योंकि 2017 में बसपा सूखा झेल रही थी, हालांकि पहले 8 सीट तक जिता चुकी है। कांग्रेस यहां पर सरकार बनाने के लिए पूरी ताकत लगाई, क्योंकि भाजपा सरकार की नाकामियों को लगातार उजागर किया जा रहा है और कांग्रेस पहले भी सरकार उत्तराखंड में चला चुकी है। तो ये था उत्तराखंड का विश्लेषण। आपने सारे राजनीतिक आंकड़ों को बारीकी से देखा, पैटर्न आप देख रहे हैं किस तरह से किस पार्टी का नुकसान हुआ और किस पार्टी का वोट कहाँ गया। बीजेपी जो कि 25-30 के आसपास सीटें लाया करती थी, वो 2017 में 57 सीटों तक चली गई और ये बम्पर जो उनको बहुमत था सरकार बनाने में फायदा मिला। तो यहाँ पे अगर बीजेपी का वोट कम होता है तो सवाल ये पैदा होता है कि अगर बीजेपी का वोट घटता है और वो वोट जो छिटकता है तो वो किस पार्टी की तरफ जाएगा। यही सबसे महत्वपूर्ण रहेगा उत्तराखंड में, कि ये मान के अगर चला जाए कि एंटी इनकम्बेंसी का फायदा बीजेपी को का नुकसान अगर बीजेपी को होगा तो उसका फायदा किस पार्टी को होने वाला है, यही सबसे हार जीत का बड़ा प्रश्न बनने वाला है। और एक सवाल और ये भी है कि उत्तराखंड में विनिंग एज जो है वो बीजेपी के पास रह पाती है या नहीं रह पाती, क्योंकि उनके पास अच्छा बम्पर वोट का प्रतिशत है और वो कितना कम होता है यही निर्धारित करेगा कि उत्तराखंड में अगली सरकार किस पार्टी की बनती है, कौन बनता है उत्तराखंड का सीएम।